अस्सलाम वालेकुम। जब हम फ़िशिंग करने के लिए घर से निकलते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो आपको सारी उम्र याद रहते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपको बताने लगा हूँ। एक मरतबा मैं फ़िशिंग करने गया, हमारे दरिया मनावर तवी है। तो मेरा ख़्याल था कि इसको मैं क्रॉस करके ना मनावर तवी को, तो दरमियान में एक ब्रेता सा बना हुआ था कि उधर जाके फिर जिधर चिनाब और ये मनावर तवी का पानी आपस में मिल रहा है ना, उधर जाकर फ़िशिंग करूँ। जब मैं 3-4 बटा दरिया को क्रॉस कर चुका, तो आगे जो है ना दलदल शुरू हो गई। अब जब मैंने पीछे देखा तो किनारा बहुत दूर था, आगे देखा किनारा नज़दीक नज़र आ रहा था। फिर मैंने उस दलदल से जो है ना निकल कर जो है ना, यकीन मन ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मेरे मोरे खुल गए हैं। तो मैं आधा पौना घंटा जो है ना उधर लेटा रहा। फिर मेरे सांस बहाल हुए। वापसी पर जो है ना, मैंने उस जगह से दरिया को क्रॉस नहीं किया, बल्कि अपने एक दोस्त अल्लाह रखे को कहा। मैंने कहा अल्लाह रखा जरा सामने इधर आ जाओ, मुझे बताओ मुझे कितना तैरना है। फिर मैं तैर के वापस आया। इसी तरह एक मरतबा मेरा अजीज़ है, सजाद साहब उनका नाम है, तो मुझे कहने लगे कि मेरा छोटा भाई अजहर जो है ना 2 दिन से जम्मू तवी पर शिकार करने गया है, आओ साथ चले। दिसंबर के दिन थे। अब जब मैं वहाँ गया उनके साथ, तो 15-20 आदमी ने टेंट लगाए हुए थे, बारबी कर रहे थे, रजाइयाँ बिस्तर उनके साथ थे। तो सर्दियों में हम अक्सर खिंचू खेला करते थे। मैंने उनसे पूछा को मच्छी लगी है, कहने लगा कोई नहीं मच्छी लगी, चांदी आए हैं, मच्छी नहीं लगी। मैंने कहा मच्छी आप जब दरिया में जो है ना, आपकी वो वेट का जो शोर नज़र आता, तो उसकी वजह से मच्छी कराली करके आगे चली गया काकनाली के नज़दीक। यकीन मैंने कच्छा पहना, बनैन पहनी, तो 15-20 गज जो नाली थी उसको मैंने क्रॉस किया। साथ मेरे वो जी सजा साहब उन्होंने क्रॉस किया, और हमने जो है ना काकनाली की तरफ खेलना शुरू कर दिया। तो मैंने पेड़ के साथ रस्सी बांधी हुई थी, मच्छी लगती थी, मैं पेड़ के साथ बांधते बांधते जा रहा था। इसी तरह से जा था। यकीन माने जो 3-4 दिन से लोग बैठे हुए थे वो परेशान हो गए, उनके पास एक मच्छी नहीं। तो हम 2 घंटे के बाद जब वापस आए, तो मेरे पास 13 मछलियाँ थी, सजा साहब का 7 मछलियाँ थी। तो ये मछली का भी जो है ना एक आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ आपको मछली मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा मैं शिकार करने गया, तो यकीन माने मुझे को 2-2.5 मन मछली लग गई। फिर वो मछली जो है ना मैं लेकर आया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इनको बांध दो। फिर मैं सारा दिन शिकार करता रहा, शाम को मैंने उनको बांध दिया लोगों में। इसी तरीके से एक मरतबा मैं शिकार करने गया, तो मेरे जो पाँव की जो है ना, ये आप इसको पिछली तरफ जो है ना मुझे पत्थर लग गया। तो मैं उधर गंदे पानी में खड़ा होकर फिशिंग करता रहा। अगले दिन एलर्जी का अटैक हुआ, तो मेरा सांस बंद होने लगा। तो मेरे एक डॉक्टर यूब साहब हैं, ब्लड बैंक इंचार्ज थे। मैं रक्षा लेकर तेज़ी के साथ उनके पास पहुंचा। जब मैं उनके पास पहुंचा ना, तो मेरा सांस जो था ना अंदर वाली नाली सूज हो गई थी, बंद होना शुरू हो गया, बल्कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब अपने वेल पावर बाहर रखें, मैं ज़रा ये पाउडर मिला लूँ। तो उन्होंने मुझे वो ना टाइम पर टीका लगा कर ना मैं गिर गया, ICU में ले गए। शुक्र अल्लाह का कि मेरे सांस बहाल हो गया। बल्कि जब मैं गया था अकेला था, जब मेरी आंखें खुली, तो कमरा जो था ना दोस्तों से भरा हुआ था। बल्कि मेरे भाई जो थे गांव में, किसी ने डॉक्टर साहब ने मैसेज दे दिया, तो उधर से बेचारे वो जो है ना, जब वो निकलने लगे वालदा को लेकर, तो बाहर से ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने 14 फुट हाइट से छलांग लगा कर ताला खोल कर वो माँ को लेकर आ गए। पिछले साल उनकी डेथ हो गई है। इसी तरीके से मैं एक मरतबा फिशिंग कर रहा था, तो एक सांप मेरी तरफ आ रहा था। एक नाला उसमें फिशिंग कर रहा सांप आ रहा था। मैंने उसको डराने के लिए ना राड से जो है ना पानी में जो है ना 2-3 राड मारे, तो उसने डुबकी लगा ली। तो चंद सेकंडों में वो मेरे जो है ना टांगों के अंदर से बाहर निकल आया। तो यकीन माने जितनी तेज़ से वो बाहर निकला, इतनी तेज़ से मैंने पानी में जो है ना एक तरफ गिर के ना मैंने उसको मार दिया। इसी तरीके से एक मरतबा मैं फिशिंग कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा सांप दरिया चिनाब पर मेरे किनारे मेरे नज़दीक आ गया।
तो मैंने पत्थरों से थोड़ा सा ऊपर होकर जो है ना, जब उसने अपना सर जो है वो पत्थरों के अंदर किया, तो मैंने जो है ना स्पून के साथ दरमियान में उसको पकड़ लिया। फिर बाहर निकाल कर, बच्चे थे वो 5-6 फुट का सांप था, उनके हवाले किया, तो उन्होंने उसको मार दिया। इसी तरीके से हमारे सियालकोट में एक लड़का जो था, वो बेचारा दरिया क्रॉस कर रहा था, दलदल में फंस कर उसकी डेथ हो गई। 2-3 साल पहले मैं शहबाजपुर गया, दरिया से निकला तो मेरे कपड़े बहुत गंदे थे। मैंने कहा चल, एक गांव था, मैंने कहा चला नहा लेते हैं। ट्यूबवेल चाह रहा था, मैं मोटरसाइकिल खड़े करने लगा तो वो मोटरसाइकिल फिसल के मेरी टांग नीचे आकर टूट गई। फिर 6 महीने 7 महीने में बेड पर रहा। तो ये छोटे छोटे वाक़यात जो है ना होते रहते हैं। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। एक तो आपने जो है ना नंगे पाँव दरियाओं के किनारे नहीं फिरना। ख़ासतौर पर सर्दियों में जो ये सांप होते हैं ना, ये गुठली मार के बैठे होते हैं घास में। दूसरा जो है ना, कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएं, कोई साथी आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो आपको कुछ संभालने वाला हो। ओके, फिर खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आपका आमीन।